जय सच्चिदानंद। पूर्व भूमिका मैंने बताई, क्योंकि ये बात सब सूक्ष्म है, सूक्ष्म दिखाई नहीं देता है, फिर भी उनकी अनुभूति होती है। ये जो मैं विज्ञान आपको बताने जा रहा हूँ, जब इस विज्ञान को आप आत्मसात कर लेते हैं तभी इनकी अनुभूति आपको होती है। मैंने कैसा, ये पूर्व भाग तो ये पूर्व है नहीं, तो उंगलियां ही है, मगर प्रतीक के रूप में इस सूक्ष्म को जब शक्तिपात के बाद आपके अंदर प्राणोत्थान होता है, कई अनुष्ठान के बाद आपको सूक्ष्म की अनुभूति होती है। एक दूसरा शक्तिपात से जब आपके हाथों में सूक्ष्म को जागृत किया जाता है, इनके बाद ही आपको ये अनुभूति होती है। मगर 100% है, संपूर्ण सत्य के आधार पर ही ये डेवलप किया गया है। इनकी यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी की शिविर लगती है और प्रैक्टिकल सिखाया जाता है। शुरुआत में व्यक्ति को हम देखते हैं, इस व्यक्ति की बॉडी में कहाँ रोग है, तो ये काम आता है। सामने वाले की बॉडी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखने के बाद उनका सिर का कोई तकलीफ है, सिर का दर्द है, जानो बुखार है, वहाँ सिर फटा जा रहा है, बहुत दर्द कर रहा है, उनको देखने के लिए जैसे हम हाथ ऐसे करते हैं तो उनको वाइब्रेशन, व्यक्ति के वाइब्रेशन आपके हाथ में आने लगते हैं। पहले इष्ट भाग पूर्व भाग में आएंगे, इनके बाद जो आज्ञा चक्र की उंगली है, अनाहत की उंगली, वहाँ आपको स्पंदन चालू होगा। उनका सिर का दर्द है, बुखार है, इनके वाइब्रेशन ये आज्ञा चक्र नामक उंगली में आपको स्पंदनाएं चालू होती है। जैसे व्यक्ति को आप देखते हो, आपका मन यहाँ है, हाथ पर है, तो वो स्पंदनाएं धीरे 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 शुरुआत में आज्ञा चक्र नामक उंगली पर जिस तरह हवा स्पर्श होने सा अनुभव होता है, हवा पवन का स्पर्श हमें जिस तरह हम बॉडी में फील करते हैं, वैसे ही इस आज्ञा चक्र नामक उंगली पर मैक्सिमम फीलिंग होती है। वाइब्रेशन आना, इनके बाद और गहराई से देखने से जब आदमी को बुखार है तो आपको यहाँ हवा गर्म लगेगी, गर्मी का महसूस ज़्यादा होगा, तो मानना है कि वहाँ बुखार अभी चालू है। और बुखार कितना तेज है, यहाँ ही है या ऊपर के भाग वहाँ भी पकड़ा हुआ है, तो ये बुखार धीरे धीरे यहाँ आए लगे। ये सहस्त्र चक्र बीच वाला भाग है, वहाँ भी बुखार आने लगेगा। तो समझ लेना, और भी ज़्यादा मैक्सिमम गर्मी जिनको कहते हैं, यहाँ आने लगे तो 103 डिग्री बुखार है। 99 100 यहाँ तक पकड़ा जा सकता है, उनसे ज़्यादा होता तो यहाँ आता है। तब आप मान लेना है कि सामने वाले को बुखार है। और दोनों हाथ से वाइब्रेशन देने से, गणेश गुरु को याद करने के बाद आपकी बॉडी में वाइब्रेशन की फीलिंग आने लगती है, प्राण की महावर्षा आपकी बॉडी में आने लगती है, क्योंकि गुरु टावर है, गुरु से ही ये सब होता है। इसलिए गणेश और गुरु जी जो आपके गुरु हैं उनको याद करना पड़ता है।
गुरु सर्वव्यापी, गुरु तत्व है। जैसा कनेक्शन करते हो, आप याद करते हो, आपकी बॉडी में आने लगता है। इनके बाद आप वाइब्रेशन से, संकल्प से दूर करना है। बुखार भी जैसे जैसे रिलैक्स होने लगेगा, आपकी उंगली में पहले जो आपने महसूस किया है उनमें राहत होने लगेगी। धीरे 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 बिल्कुल उंगली रिलैक्स हो जाएगी। तो मान लेना सामने वाले व्यक्ति का बुखार चला गया, बिल्कुल नॉर्मल 98.4 रह जाता है। 99, 99.5, 100 जो आपको महसूस होता था वो धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, उनका बुखार भी चला जाएगा। जब सिर दर्द कर रहा है, हैवीनेस है, भारीपन है, ऐसे हिलाने से भी दुख होता है, उनको सिर दर्द कहते हैं। तो ये उंगली पर हैवीनेस, पहले बुखार का अनुभव होता है हिट। अब उंगली पर जैसे यहाँ एक भाग का वजन रख दिया हो, हैवीनेस आपको महसूस होता है, तब आपको मानना है कि ये अनुभव ये कह रहा है कि सामने वाले का सिर दर्द है। फिर भी और गहराई से देखोगे तो आगे दर्द है, साइड में, ये साइड में, तो आपको यहाँ भी ऐसा महसूस होने लगेगा। राइट में है, आधा सिर दुख रहा है, जिनको हम आधा शीशी कहते हैं, ये भी आपको फीलिंग होगा। राइट में दुख रहा है, लेफ्ट में दुख रहा है या आगे। ये विज्ञान इतना गहरा है। जब आपके सिर में ये पीछे सेरिबेलम यहाँ दर्द महसूस होता है तो उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ आ जाती है, पूरा लगता है, ये भाग भारी होने लगता है। तो मानना यहाँ से यहाँ आया, मतलब पीछे, ये जो पीछे वाला भाग है वो हैवीनेस हो जाता है। तो आपको फिर संकल्प ही करना है, करने वाला गुरु तत्व है। आपको निमित्त बनकर संकल्प करना है सामने वाले को इस भाग में हैवीनेस दूर हो, हैवीनेस दूर हो। जहाँ तक रिलैक्स के अनुभव न होवे वहाँ तक आपको कहना है रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कंटिन्यूटी एक हो गई है। आपने आँखों के प्राण द्वारा उनको देखा, मन को यहाँ ही रखना है, सतत ये भाव में रहना है और मन से बोलना है रिलैक्स। देखते जाओ, क्योंकि आँख से देखते रहते हो, प्राण का कनेक्शन चालू है और प्राण अनुभूति आपको हाथ में दे रहा है, मगर अंदर से आप संकल्प करते हो। ऐसा नहीं कि वैखरी में इनका दर्द दूर हो, इनका दर्द दूर, ऐसा नहीं। आप मन में भी बोलोगे रिलैक्स, रिलैक्स। फिर शांत हो जाओ, देखते रहो, फिर धीरे से बोलना है रिलैक्स। महसूस होने लगेगा अब धीरे धीरे हैवीनेस दूर हो रहा है। और भी रिलैक्स। शुरुआत में साधक जब ये प्रक्रिया में सीख रहा है, थोड़ा टाइम लगता है, शायद 2-5 मिनट लग जाए। इनके बाद जितना मुहावरा ज़्यादा होगा ऐसा टाइम कट होता जाएगा। पहले 5 मिनट लगता था, बाद में 4, 3, 2, 1, अमुक सेकंड में भी दर्द दूर हो जाता है। वो आप पर निर्भर है, आपकी श्रद्धा गुरु पर कितनी है। आप गुरुमय हो गए हो तो कभी कभी तो ऐसा होता है, आप संकल्प करो, आपने खाली देखा, दर्द मिट जाता है। यहाँ तक जाना है। ये आप और आपके गुरु के प्रति समर्पण भाव कितना है, इन पर डिपेंड होता है। तुरंत ये हटने लग जाता है और सामने वाला व्यक्ति बिल्कुल रिलैक्स, कोई उनकी एनर्जी नहीं है, आलस नहीं है, दवा है ही नहीं, प्राण ही दवा है।
प्राण सर्वव्यापी तत्व है, परमात्मा की ही शक्ति है। ये जो आयुर्वेद से भी ऊपर की बात हुई ना, कोई दर्द नहीं, कोई दवा नहीं, कुछ नहीं, तुरंत रिलैक्स होने लगता है, आलस नहीं है। और ये संकल्प करने से प्राण तत्व उनकी बॉडी में ट्रांसफर होता है और बॉडी में शरीर तक के दर्द तो जाता ही है, मगर जो कोष दाखिल हो गए हैं, जो मरने वाले कोष है, विज्ञान तो यहाँ तक कहता है 7 साल में पूरी बॉडी के टोटली कोष चेंज हो जाते हैं, बॉडी नई बन जाती है। तो ये भाग प्राण जैसे दाखिल होता है, वहाँ के कोष कोशिका को नवजीवन मिलता है और भी अधिकतम कार्य दक्षता से वो काम करते हैं। हमारी बॉडी में अणु है, परमाणु है, कोष और कोशिका है, जिनको हम सेल कहते हैं, खरबों सेल काम करते हैं। उस सेल के भी पुर्जे हैं ना, प्राण जाने से सब चेंज हो जाते हैं, नए सेल बनने लगते हैं। उसके कनेक्टर जितनी भी कोशिका है वहाँ भी प्राण पहुँचता है, और प्राण में जो अवरोध आया वो भी दूर हो जाता है। तो ये सिर दर्द परमानेंट जाता है, परमानेंट आप रिलैक्स हो जाते हो। जय सच्चिदानंद।